नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके सामने स्मृति नामक पाठ के क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने कहा था आप लोगों को वो लेके आई हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पहले पढ़ के सुनाती हूँ। कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालने संबंधी साहसिक वर्णन को अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है। उत्तर: जब लेखक ने यह निश्चय कर लिया कि कुएं में उतरकर चिट्ठियों को निकालेगा, फिर उसने आगे कार्य शुरू कर दिया। उसने अपनी और अपने भाई की धोतियों को आपस में बांधकर एक लंबी रस्सी जैसी बनाई, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग धोती पहना करते थे, आजकल की तरह पैंट नहीं। फिर उसने धोती के एक सिरे को कुएं की डेंग से बांध दिया, दूसरे सिरे पर उसने लाठी बांध दी ताकि अंदर जाकर सांप को मार सके। लेखक ने उसके पहले भी कितने ही सांपों को अपने डंडे से मौत के घाट उतारा था, इसलिए वह अपनी सफलता को लेकर थोड़ा आश्वस्त था। मतलब वे सांप मारने में एक्सपर्ट थे, पारंगत थे। लेखक धोती के सहारे धीरे धीरे कुएं में उतर गया। सांप से एक सुरक्षित ऊंचाई बनाते हुए उसने सांप का मुआयना किया, मतलब उसको देखा कि कहाँ किस जगह पर है सांप। सांप अपनी पूंछ के बल पर लगभग सीधा खड़ा था और ऊपर ही देख रहा था। डंडे के हिलने डुलने के कारण सांप को लेखक के आगमन का पता चल चुका था। सांप को देखकर लेखक की हिम्मत जवाब दे रही थी। लेखक ने अपने पैरों को कुएं की दीवार से टिकाया तो थोड़ी मिट्टी झड़कर सांप के ऊपर गिरी। फिर वह तेजी से कुएं की सामने की दीवार की ओर झूलता हुआ कुएं के सूखे धरातल पर कूद गया। अब वह सांप से कोई 1.5 गज की दूरी पर खड़ा था। दोनों एक दूसरे से आंखें चार कर रहे थे, मतलब एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे एक दूसरे को सम्मोहित करने की कोशिश कर रहे हों। कुएं के अंदर इतनी जगह नहीं थी कि डंडे से सांप पर वार किया जा सके। ऐसे में लेखक को सांप द्वारा जवाबी हमले की आशंका भी थी। इसलिए लेखक ने सांप को मारने का विचार त्याग दिया। 2 चिट्ठियां सांप के पास थी और एक चिट्ठी लेखक के पास। लेखक ने डंडे से सांप का ध्यान भटकाना चाहा तो सांप ने जवाब में डंडे पर तेजी से प्रहार किया और जहर की ताज़ा बूंदें डंडे पर चमकने लगी। इस दौरान डंडा लेखक के हाथ से छूट गया, कुछ डर के मारे और कुछ जान बचाने के ख्याल से हवा में ऊपर तक उछला और फिर धम से जमीन पर आ गया। उसे ऐसा करते देख अपने छोटे भाई की चीख निकल गई। छोटे भाई ने समझा कि बड़े भाई को सांप ने डस लिया था, लेकिन लेखक ने कोशिश करके चिट्ठियां अपने हाथों में ले लिया और धोती के एक सिरे में बांध दिया और छोटे भाई को धोती खींचने को कहा। स्वयं अपने हाथों के बल पर कुएं की दीवार चढ़ता हुआ ऊपर आ गया।